अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके बात करने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे महकमे हैं जिनके अंदर आपको ईद अलाउंस देखने को मिल रहा है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको पहली लिस्ट दी थी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेकंड लिस्ट देने वाला हूं। महंगाई की इस दौर के अंदर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुस्बत फैसला हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है और जराए से ये सुनने को मिल रहा है कि आने वाले महीने के अंदर जब ईद गुजर जाएगी तो एक बहुत ही बड़ा मसला आपको देखने को मिलता था कि जैसे ही ईद गुजरी, ईद की आपको एडवांस में तनख्वाह तो मिल जाती थी, लेकिन अगली तनख्वाह आपको 1.5 माह बाद मिलनी होती थी और उसकी वजह से आपका अगले माह का जो गुजर बसर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो उस चीज को टैकल करने के लिए इस बार हुकूमत ने एक बहुत ही बड़ा एक बोल्ड फैसला लिया है कि आपको वो ईद अलाउंस देने वाली है। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे महकमे आपको पहले ही ईद अलाउंस के नोटिफिकेशन के साथ अपने तमाम तर मुलाजमीन को आगाह कर चुके हैं कि हम आपको ईद अलाउंस देंगे। जैसे कि हेस्को का जो हैदराबाद का एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहले ही इस चीज का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इस चीज का ऐलान कर दिया है कि हम आपको आपकी ईद यानी कि ईद अलाउंस देंगे जो कि आपकी नेट इनकम के बराबर होगी। और उसके साथ साथ अब मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे सामने तमाम तर वो लिस्ट आ चुकी है जिनके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंशाल्लाह आपको जो ईद अलाउंस है वो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। उन तमाम तो लिस्ट पे बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और भी न्यूज देता जाऊं कि हमारे जितने भी ऐसे महकमे हैं जिनका अमला या तो 50% काम कर रहा है, 50% वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, या फिर आपको जो भी तब्दीलियां जंग की वजह से देखने को मिल रही हैं, आपको आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर वो तमाम तर तब्दीलियां अब नॉर्मलाइज होती दिखने वाली हैं। क्योंकि जो इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही हैं उसके अंदर यही पेशन गोई की जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो ईरान और यूएस इसराइल के जो ताल्लुकात हैं उनके बीच में जो कशीदगी है वो अब खत्म होने वाली है या फिर बहुत ज्यादा कम होने वाली है। तो आने वाले दिनों के अंदर जो उसकी वजह से पाकिस्तान पे खास तौर पे जो दबाव आया हुआ था पेट्रोलियम मसनूआत को लेके, हमारी जो वर्किंग जो कंडीशन थी, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन थे, जो हमारे प्राइवेट मुलाजमीन थे, जो कि अपने घर में बैठ के काम कर रहे थे, या फिर उनका अमला आधा जाके ऑफिस के अंदर काम कर रहा था, या फिर हमारे जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद थी, अब वो तमाम तो चीजें नॉर्मलाइज होती है आपको इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर दिख जाएंगी। और साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो आलमी मार्केट है उसके अंदर जो फ्यूल प्राइस है, जो तेल की कीमत है, वो भी काफी ज्यादा कम हुई है। तो आपको देखने को मिल सकता है कि जो एक 55 रुपए का बहुत ही बड़ा इजाफा किया गया था वो अब आपको कम होता दिखेगा इंशाल्लाह। और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर 2 से 3 दिनों के अंदर आपको ये खुशखबरियां देखने को मिलना शुरू हो जाएंगी। ये आपके सामने मुकम्मल एक हेस्को डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन है जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि हेस्को के मुलाजमीन के लिए है कि हेस्को के मुलाजमीन को ईद अलाउंस मिलने वाला है। इसके साथ साथ अब मैं आपको वो मुकम्मल लिस्ट देता हूं जिनके अंदर वो तमाम तर महकमे शामिल होंगे जिनके मुलाजमीन को इंशाल्लाह बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको ईद अलाउंस मिलेगा उनकी नेट इनकम के बराबर। पहली लिस्ट मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दे दी थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर इस लिस्ट के अंदर आपका नाम, आपके उस महकमे का नाम शामिल नहीं होता तो आपने पिछली लिस्ट भी जाके देख लेनी है। पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ साथ आप चैनल ओपन करके भी देख सकते हैं। तो आपके लिस्ट ये सामने है। सबसे पहला जो महकमा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि वफाकी इदारा है। उनके जितने भी मुलाजमीन है उनको ईद अलाउंस मिलने वाला है इंशाल्लाह मिलेगा। इसके साथ साथ पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा इदारा जो है उसके अंदर जो जितने भी मुलाजमीन है उनको ईद अलाउंस इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए, उसके साथ साथ सिंध का सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का इदारा है, उसके साथ साथ नैब का जो इदारा है वफाकी इदारा, उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनके जितने भी मुलाजमीन है उनको ईद अलाउंस इंशाल्लाह इस साल मिले। पंजाब का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सूबाई पंजाब है, सूबाई पंजाब एक डिपार्टमेंट है, उनके जितने भी मुलाजमीन उनको मिल सकता है। उसके बाद SECP का जो वफाकी इदारा है उनको मिल सकता है। अब मैं आपको उसके साथ मैं बताऊं कि सिंध का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है सूबाई डिपार्टमेंट उसको मिल सकता है, उसके जितने भी मुलाजमीन है। पाकिस्तान का पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ साथ पंजाब का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ PTV जो पाकिस्तान टेलीविजन डिपार्टमेंट है वफाकी इदारा है, उनके मुलाजमीन को देखने को मिल सकता है ईद अलाउंस। आगे तमाम तर डिपार्टमेंट बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन, प्राइवेट मुलाजमीन या फिर पाकिस्तानी जितने भी, और साथ साथ दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान, बल्कि कहीं पे भी कोई भी अगर इंसान किसी मुश्किल में फंसा हुआ है तो
अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे। कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी की भी दुआ कबूल कर ले और उस इंसान की या फिर खास करके हमारे मुसलमानों पे जो जुल्म सितम हो रहा है अल्लाह ताला उनकी तमाम तर मुश्किलात दूर कर दे। तो आपने कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना है और उनके हक में दुआ जरूर करिएगा। पीटीवी के बाद सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पाकिस्तान का पाकिस्तान बैतुल माल विफाकी इदारा है, उसके अंदर जितने भी मुलाजमीन है, उसके साथ साथ पंजाब का लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ बेनजरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो एक विफाकी इदारा है, सिंध का सिंध लेबर डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो NHA का विफाकी इदारा है उसका डिपार्टमेंट, पंजाब का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंजाब नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन PNSC का विफाकी इदारा है, उसके अंदर जितने मुलाजमीन होंगे उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनको मिल सकता है ईद अलाउंस। उसके साथ साथ सिंध का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंजाब इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ सिंध का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी जो है उसके अंदर भी आपको मिलेगा। इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ईद अलाउंस मिल रहा है। पंजाब का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ सिंध का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, पंजाब के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी जितने भी मुलाजमीन है उनको देखने को मिलेगा। और आपको एक और बात भी बताता जाऊं कि इस चीज को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कौन से ग्रेड को मिलेगा कौन से ग्रेड को नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर उस पर भी मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। तो जैसे ही आएगी मैं आपको मुकम्मल डिटेल दे दूंगा कि किस ग्रेड के मुलाजमीन को मिल रहा है इस साल ईद उल फितर के मौके पर ईद अलाउंस। उसके साथ साथ सिंध का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट डिपार्टमेंट जो कि वफाकी इदारा है, और उसके साथ साथ नेशनल बुक फाउंडेशन का जो वफाकी इदारा है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इंशाल्लाह इस साल ईद उल फितर के मौके पर आपको ईद अलाउंस मिलेगा। ये वो तमाम तर इदारे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंशाल्लाह ये तमाम तर इदारे आपको ईद उल फितर के मौके पर ईद अलाउंस देंगे। बाकी हतमी फैसला इन डिपार्टमेंट्स ने या फिर हमारी हुकूमत ने करना है। आज की वीडियो के मुतालिक आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल होता है या फिर आपको कोई भी डिपार्टमेंट है जिस वीडियो के अंदर शामिल नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसके मुतालिक आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।